अध्याय 1111 एक व्यक्ति एक शहर। ड्रैगन राजा के सिर पर क्रोध दहाड़ रहे थे। उसकी आवाज़ दुख और दर्द से भरी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि उसने क्या सहा था, केवल इतना कि जानगी के लिए उसका अपमान इतना गहरा था कि वह मौत से लड़ने के लिए तैयार था। पहले सर ने धरती की ओर एक झटका मारा। जमीन के हिंसक रूप से हिल गया और फिर ड्रैगन किंग के स्थान से बाहर की ओर गिर गया, जिससे विशाल पत्थर की कीलें आकाश की ओर उछल गया। मालवा एक ज्वार की लहर की तरह आगे बढ़ गई और जानगी और उसके पीछे शरण की ओर बढ़ गई। इस प्रभाव के कारण धरती पर कई किमी तक बर्बाद हो गए और दूर दूर तक तरंगें फैल गईं। अगर आश्रय पर हमला हुआ तो इसकी सबसे मजबूत सुरक्षा भी ढहने वाली और मिट्टी के नीचे दब गई। लेकिन जांग यी का संप्रदाय द्वार इस पर रोक नहीं लगा सका। उसकी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की बातचीत विफल हो गई थी। फिर हम ड्राइवर हैं। उन्होंने अपनी तलवारें प्रदर्शित की, जिसमें धार अंधकार में शून्य ऊर्जा से बड़ी हुई थी और यह एक घातक तलवारों में तब्दील हो गई। जांग यी ने घोषणा की कि मेरी क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। वे कहते हैं कि मैं एक शहर को नष्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं अकेला ही एक शहर की रक्षा कर सकता हूं। जब तक मैं यहां खड़ा हूं, कोई भी तियानहाई शहर को नष्ट नहीं कर सकता। एक ही संकेत में एक काली ब्लेडलाइट धरती को चिरती हुई तियानहाई 10वें किमी लॉन्ग डिस्क बना दिया गया। जमीन मोटी हो गई और 1000 मीटर गहरी खाई बन गई। ड्रैगन किंग्स के शॉकवेव ने उस पर प्रहार किया और धरती रसातल में जा गिरी। ड्रैगन किंग की दूसरी प्रमुख स्तुति। समुद्री डाकू। एक गगनभेदी गर्जना ने आकाश को हिला दिया। उसका पिछला समुद्र हिल गया। जमे हुए समुद्र तटीय जल की एक विशाल दीवार टूट गई और समुद्र तट की ओर विशाल दीवार बन गई, जिससे शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। झांग यी ने अपनी बाहें फैलाईं। शास्त्र। दुनिया की सभी चीजें 3000 क्षेत्र। जिशान जिले में अदृश्य अज्ञात द्वार एक बार दिखाई देते हैं। उनकी शक्ति केवल उनके शरीर की रक्षा कर सकती थी, अब ये पूरे शहर की रक्षा कर सकती है। सुनामी ने द्वार तोड़ दिया। समुद्री पानी उसका विदेशी अंतरिक्ष में शून्य हो गया। यूनेस्को अपूरणीय। यी ने शांति से कहा, फिजियोथेरेपी का मेरे लिए झांग से कोई मतलब नहीं है। ड्रैगन किंग ने उपहास किया कि ऐसा लगता है कि बस यही सब है। योद्धपोतों का एक बेड़ा लहरों के पीछे से खोजा गया। उनकी तोपें गारती हुई आश्रय पर बमबारी कर रही थी। समुद्री डाकू के लिए चिल्लाते हुए समुद्र तट पर उछाल पड़े थे। जांग यी ड्रैगन किंग को विचित्र कहे भी उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। मेरी दृष्टि में ये कहा गया था कि ड्रैगन राजा गुर्राया को मैं नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसकी हर प्रिय वस्तु को नष्ट कर दूंगा। झांग यी के चेहरे पर कोई व्यवहार नहीं था। तियानहाई शहर में भावुक नहीं है। आश्रय से एक भयानक दहाड़ ने दावा किया कि एक राक्षसी काला जानवर अपने पंख फैलाकर उड़ गया और वह एक राक्षसी आकार का हो गया। उसका शरीर स्टील की तरह कांटों से ढका हुआ था, जो झांग यी का संरक्षक जानवर था। अपने पन्ने में एक जहाज को नष्ट करने के लिए उसने 2 और साथियों पर हमला किया। उसके मुंह ने अंतरिक्ष को ही नष्ट कर दिया। लोलुपता। उसके जबड़ों के सामने एक ब्लैक होल बन गया, जिसने दोनों जहाज़ों को अंदर खींच लिया। समुद्री लुटेरे चीखने लगे, क्योंकि उनका मांस और ऊर्जा निगल ली गई थी, जो हुआ कि अंतहीन भूख को शांत करने के लिए ली गई थी। ड्रैगन राजा ने पिघले हुए एम्बर को अपने जबड़े से टपकते हुए गुर्राते हुए कहा, ठीक है, अगर मैं आज मर गया तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसका तीसरा सिर आकाश की ओर झुका हुआ था। आंधी तूफान। बादल फट गए और ज्वलंत गोले में बिजली बरसने लगी, जिनमें से प्रत्येक में प्रलयकारी शक्ति थी। ड्रैगन राजा ने स्वयं विषदंतों और क्रोध का जीवंत तूफान निकाला। झांग यी की आंखें सिकुड़ गईं। ड्रैगन किंग कोई साधारण दुश्मन नहीं था, एक एप्सिलन स्तर का जानवर जिसकी ताकत उसके खुद के बराबर थी। सभी चीजें अपना रास्ता स्वयं अपनाती हैं। उसकी दाहिनी आंख टेढ़ी हो गई। अंतरिक्ष विकृत हो गया। भगवान नाश करें। ड्रैगन किंग का विशालकाय शरीर हिंसक रूप से विकृत हो गया और फिर हिंसक रूप से पीछे की ओर गिरा और 1 किलोमीटर दूर जाकर समुद्र में जा गिरा। लेकिन झांग यी शांत नहीं हुआ। अगर हुआन ने कीट मास्टर की खुफिया जानकारी का उपयोग करके इस घात की योजना बनाई होती तो परिणाम भयानक हो सकते थे। सौभाग्य से मैंने तैयारी कर ली थी। आश्रय के अंदर लियू कोरान और अंकल यू ने नियंत्रण ले लिया। एक दरवाजा खुला जिसमें एक विशाल चांदी की तोप दिखाई दी, जो तियानहाई तोप थी, जो उनका नवीनतम बचाव था। आग। सफ़ेद रोशनी की एक किरण तेजी से आसमान में फैल गई और ड्रैगन किंग को हवा में ही मार दी। उसके तराजू मुश्किल से टिके रहे, लेकिन झटके के कारण वह लड़खड़ा गया। लियू कोरान मुस्कुराए। प्रत्यक्ष प्रहार। ड्रैगन राजा ने दर्द को दूर करते हुए दहाड़ लगाई। झांग यी, मुझसे अकेले लड़ो या मैं तुम्हारे जीवन के बाकी समय के लिए तियानहाई शहर को परेशान करूंगा। ये कहकर वह खुले समुद्र की ओर भाग गया। झांग यी मुस्कुराया और कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। वह गायब हो गया और तूफानी समुद्र के ऊपर पुनः प्रकट हुआ। निश्चित रूप से यहाँ सभी विराम चिन्हों को हटाकर स्क्रिप्ट की निरंतरता दी गई है। इंटरल्यूड द एबिस। 3 किलोमीटर नीचे, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी, वह चीज जो युद्ध को देख रही थी, प्रकट हुई। उसका खंडित शरीर बायोल्यूमिनेसेंट रून से चमक रहा था। वही पैटर्न अब झांग यी की कोशिकाओं में भी दिखाई दे रहा था। खाई में क्लिक की आवाज आ रही थी जब वह अपने परिवार से बात कर रहा था। उत्प्रेरक का चयन कर लिया गया है।
डेथवॉकर जागता है। अध्याय 1116 लहरें। झांग यी के युद्ध कक्ष में प्रवेश करने पर तियानहाई पुनर्निर्माण समिति चुप हो गई। मानचित्रों में बाढ़ग्रस्त जिलों को गहरे नीले रंग में दिखाया गया था। जोन 1 से 4 में निकासी पूरी हो चुकी है, लेकिन हम समुद्र तट पर भूकंपीय गतिविधि का पता लगा रहे हैं, एक थके हुए अधिकारी ने कहा कि नई खायां खोदी जा रही हैं। अंकल यू ने होलोग्लोब पर जूम किया, जिसमें शहर की ओर दरारें बढ़ती दिख रही थीं। भूकंप नहीं, कुछ खोदा जा रहा है। हुआ जो एक कोने में एक जीवित छाया की तरह सिमटी हुई थी। उसने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और सीधी हो गईं। खतरा। आश्रय गृह के अलार्म बजने लगे, जिससे पूरा ढांचा हिलने लगा। दृश्य स्क्रीन पर समुद्र दीवार से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा था। सुनामी, किसी ने हौंफते हुए कहा। झांग यी पहले से ही आगे बढ़ रहे थे, इससे भी बदतर वे युद्ध के मैदान को खाली कर रहे हैं। अध्याय 1117 पहला ज्वार। दोपहर की धूप में समुद्र की सतह भाप से भरी हुई थी और ड्रैगन किंग्स के बेड़े के मलबे से अटी पड़ी थी, और कुछ और भी था। विशाल गोलाकार गड्ढे जो इतने बड़े थे कि एक गगनचुंबी इमारत को निगल सकते थे। सबसे गहरी खाई से काले मूंगे की एक चोटी उभरी, फिर एक और फिर एक और। हुआ कि परमाणविक सांस ने निकटतम शिखर को वाष्पीकृत कर दिया, जिससे वह तुरंत पुनर्जीवित हो गया और अब अवशोषित ऊर्जा से चमक रहा है। वे संरचनाएं नहीं हैं। लियू की आवाज़ संचार पर फटी हुई थी। वे एंटीना हैं। झांग यी को ये बात पहले भूकंप के आते ही समझ आ गई थी कि खायां बेतरतीब नहीं थीं। उन्होंने महाद्वीपीय शेल्फ पर एक विशाल परिपथ पैटर्न बनाया था। ड्रैगन किंग्स का अंतिम हमला विनाश के लिए नहीं था, यह एक प्रकाश स्तंभ था। अध्याय 1118 सर्किट जागता है। काले मूंगे के एंटीना से भयानक रोशनियां चमक रही थीं। उनकी चमक लयबद्ध लहरों के साथ तालमेल बिठा रही थी। खुला समुद्र तल ऐसे कांप रहा था मानो नीचे कुछ विशाल हलचल कर रहा हो। झांग यी टूटे हुए समुद्री दीवार के पास खड़ा था। उसके हाथों में एक भारी लेईली थी। समुद्र लगभग 1 किलोमीटर पीछे चला गया था और पीछे जहाज़ों का कब्रिस्तान और गहरे समुद्र के जीवों के कंकाल के अवशेष रह गए थे। वे सिर्फ किसी चीज़ के लिए आह्वान नहीं कर रहे हैं। लियू कोरान की आवाज़ संचार के माध्यम से गूंज रही है। वे बिजली चालू कर रहे हैं। हुआ ने एक धीमी चेतावनी भरी दहाड़ लगाए। उसका फर खड़ा हो गया। हवा में ओजोन और नमक की गंध थी, जो स्थिरता से भरपूर थी। तब एक आवाज़, कोई गर्जना नहीं, कोई भूकंप नहीं, बल्कि कुछ गहरा है, एक कंपन जो हड्डियों को हिला देता है, एक आवृत्ति जो दांतों को दर्द देती है। एंटीना चमक उठता है और समुद्र सांस लेता है। सर्किट के केंद्र में एक शहरी जिले के आकार का भंवर फूट पड़ा, जिससे पानी नीचे खाई में गिरने लगा। और कुछ ने गहराई से उत्तर दिया। अध्याय 1119 डेथवॉकर। पहली चीज जो सतह से बाहर निकली वह आश्रय के ऊपर एक काली दांतेदार चोटी थी, फिर एक और एक और। वे मूंगा नहीं थे, वे उंगलियां थीं। डेथवॉकर अपने राक्षसी रूप से बहते हुए समुद्री जल में ऊपर उठ गया। उसका शरीर बायोलुमिनेसेंस के परिवर्तन का एक दुर्स्वप्न था। उसका आकार आंखों में बसने से इनकार कर रहा था। एक पल में वह एक विशाल क्रस्टेशियन जैसा दिखता था, अगले ही पल एक सर्प जैसा देवता, और फिर बहुत सारे अंगों और आंखों वाला कुछ जो वहां नहीं होना चाहिए था। एंटीना एक साथ भड़क गए और डेथवॉकर बोला, शब्दों में नहीं, यादों में। झांग यी के दिमाग में कई तस्वीरें घूम गईं। प्राचीन शहर, डूबती सभ्यताएं, बढ़ती लहरों से मिटती सभ्यताएं, अंधेरे में सो रहे मानव जाति से भी पुराने जीव, और एक स्पष्ट संदेश, आपने हमें जगा दिया। हुआ ने अपनी परमाणु सांस छोड़ी। विस्फोट ने डेथवॉकर की छाती पर प्रहार किया और समुद्र में बारिश की तरह गिर गया। प्राणी ने अपनी नज़र तियानहाई शहर की ओर घुमाई। फिर इसने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। अध्याय 1120 एक अंतिम बचाव। आश्रय गृह के अलार्म बजने लगे। पूरे शहर में निकासी के आदेश गूंजने लगे, लेकिन झांग यी ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। वह नहीं कर सकता। डेथवॉकर सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये प्रकृति की एक शक्ति थी, एक इकाई जिसने महाद्वीपों के उत्थान और पतन को देखा था, और यह घर की ओर जा रहा था। लियू कोरान की आवाज़ संदेश द्वारा दबाया गया था। झांग यी तियानहाई तोप काम नहीं करती, वह ऊर्जा की वस्तु है। यांग शिनिक्सन ने बिल्ली की बैटरी पकड़ ली। भाई, हमसे भाग लेंगे। ड्रैगन यी ने अपने कांपते हाथों को अपने डीएनए पर ड्रैगन किंग के अंतिम शब्द में जलते हुए देखा। आपको सबसे पहले बताया गया है। डेथवॉकर ने एक और कदम स्केल फ्लोरिडा को हिलाकर रख दिया। झांग यी ने सांस छोड़ी। फिर वह मुस्कुराया। नहीं, उन्होंने कहा, हम भागते नहीं। उन्होंने नारियल के चारों ओर घूमते हुए ली शून्य ऊर्जा को उठाया। चलो उन्हें याद दिलाते हैं कि वे पहले स्थान पर क्यों सोए थे। डेथवॉकर पर कई अंतिम टिकी हुई थी। झांग यी ने ट्रिगर खींच लिया।